Today lecture we will discuss about the point group having combination of principal axis of rotation and a perpendicular mirror plane, which is designated by the symbol R by M. R by M. R means principal axis of rotation. It may be one fold, two fold, three fold, four fold or six fold, and M is the mirror plane perpendicular to the principal axis of rotation. When we talk about the point group R by M, in which a mirror plane is perpendicular to the principal axis of rotation, which pass through the center of the system or center of the molecule or center of the substance, and mirror plane is made thick to show the perpendicular mirror plane. We made the outer circle thicker as we shown in the figure. Now we can draw a different type of point group like 1 by M, 2 by M, 3 by M, 4 by M and 6 by M. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द 1 by M. 1 by M सिंपल है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि वन फोल्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू ए परपेंडिकुलर मिरर प्लेन. सब्सटेंस के रिप्लेस में आप कोई बोल सकते हो कि हमारे पास कोई पॉइंट है, आप उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करोगे थ्रू दैट परपेंडिकुलर मिरर प्लेन. अब इन पॉइंट ग्रुप में ये कंडीशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है थ्रू ए परपेंडिकुलर मिरर प्लेन, then if its initial position is above the plane, then after reflection it will go down the plane. ठीक है, तो जब हम इसमें अपना ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे, एक ऑपरेशन कब कंप्लीट होगा, जब हम रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन करेंगे, और रिफ्लेक्शन किसके थ्रू द परपेंडिकुलर मिरर प्लेन. तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट टाइप की हैं. अब जैसे वन फोल्ड की आप बात करते हो तो वन फोल्ड का क्या मीनिंग है. वन फोल्ड का मीनिंग है कि हमने रोटेशन देनी है 360 की. आफ्टर द रोटेशन थ्रू 360 देन वी रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट थ्रू ए परपेंडिकुलर मिरर प्लेन. इनिशियली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्लेन, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर प्लेन इट विल गो डाउन द प्लेन. तो अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन शो करने के लिए हम सिम्बल्स को चेंज कर देंगे. सपोज़ अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अबव द प्लेन है, उसको हमने प्लस से शो किया हुआ है, और जब वो अपना प्लेन चेंज करेगा तो उसको हम सर्कल से दिखाएंगे. ठीक है, और फिर वहीं से हम उसकी डाउन द प्लेन से उसकी रोटेशन स्टार्ट करेंगे, और फिर उसको रोटेट करके फर्दर जब रिफ्लेक्ट करेंगे देन इट विल प्लेस्ड अबव द प्लेन. तो अबव द प्लेन शो करने के लिए आप उसका फर्दर सिंबल चेंज करो. अगर नीचे वो सर्कल से शो हो रहा है तो अबव द प्लेन के लिए आप उसको प्लस से दिखाओ. अगर प्लस अबव द प्लेन से रिफ्लेक्ट करेगा तो नीचे सर्कल में शो होगा डाउन द प्लेन में. तो इस तरह से हम इस ऑपरेशन को कंप्लीट करके दिखाएंगे. तो अब मैं इसको 1 by 1 ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ इन वेरी सिंपल वे. आप लोग अपना साथ साथ में कॉपी पेन रखो और उसके साथ साथ आप मेरे हाथ के साथ अपना हाथ चलाओ, उसमें ड्रॉ करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं अबाउट 1 by M. तो मैंने क्या बोला है कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ. सपोज दिस इज़ अ सर्कल. अब वन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर पे हमारे पास, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इट पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सब्सटेंस. जो भी आपका सिस्टम है उसके सेंटर से पास करती है, और मिरर प्लेन इसके परपेंडिकुलर है. तो मैंने अभी बताया कि परपेंडिकुलर मिरर प्लेन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इस आउटर सर्कल को हम थिक शो करेंगे. इसको थोड़ा सा, इसकी बाउंड्री को आप, इस जो आउटलाइन है इसको मोटा कर दो. ठीक है, आप इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस क्या इंडिकेट कर रही है कि मिरर प्लेन हमारा परपेंडिकुलर है. अब हमने क्या बोला है कि सपोज मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आई. दिस इज़ प्लस इज़ माई ऑब्जेक्ट. मैं क्या कर रही हूँ, वन फोल्ड रोटेशन देना है. वन फोल्ड रोटेशन का क्या मतलब है कि मैं इसको 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करके आपके सब्सटेंस को यहाँ ला रही हूँ. ठीक है, आपका सब्सटेंस यहाँ पे आ चुका है. अभी जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो प्लस हमने जिसको नोटेट किया हुआ है, अभी अबव द प्लेन है. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होगी, इस परपेंडिकुलर मिरर प्लेन के थ्रू होगी. So when object reflect through this perpendicular mirror plane, then it will go
डाउन द प्लेन। और जब ये नीचे की तरफ दिखे था उसके लिए मैंने क्या कहा है कि मैं उसके लिए सिंबल सर्कल यूज़ कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या था कि आपने इसको रोटेट किया, और ऑपरेशन कंप्लीट कब होगा, जब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे थ्रू द परपेंडिकुलर मिरर प्लेन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमें सर्कल की फॉर्म में नजर आएगा। तो दिस इज़ द कंप्लीट 1/m पॉइंट ग्रुप। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 2/m। अब 2/m में क्या हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हमारे पास 2 फोल्ड है। ठीक है, 2 फोल्ड का मीनिंग क्या है कि वी विल रोटेट द ऑब्जेक्ट थ्रू 180 डिग्री एंड देन रिफ्लेक्ट थ्रू द परपेंडिकुलर मिरर प्लेन। जब ये रिफ्लेक्ट करेगा इट विल गो डाउन द प्लेन, और फिर उसी पोजीशन से आप ऑब्जेक्ट को फर्दर रोटेट करोगे थ्रू 180 डिग्री, और फिर आप उसको वहाँ से रिफ्लेक्ट करोगे, देन इट विल कम अबव द प्लेन। तो इसको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। अगेन वी हैव टू ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, तो हम इसको 3D की फॉर्म में दिखा रहे हैं, इसलिए मैं इसको इस तरह से नोटेट कर रही हूँ। अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है 2 फोल्ड है। तो 2 फोल्ड को शो करने के लिए मैं सेंटर में छोटा सा एक एलिप्स बना देती हूँ। ठीक है, एलिप्स का मतलब है कि हमारे पास 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मैंने इस तरह से ये एक्सिस पास के सिंपल दिखा दिया। 2 फोल्ड को शो करने के लिए, ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन ड्रॉ करने के लिए मैंने बीच में लाइन लगाई है। अब मैं बोल रही हूँ कि मान लो मेरा ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, अब मैंने रोटेशन कितने की देनी है, मैंने रोटेशन देनी है 180 की। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है आफ्टर रोटेशन थ्रू 180 डिग्री वो अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये है यहाँ ऑब्जेक्ट। अब एक मेन काम इसमें क्या है, सबसे पहले हमने यही करना है कि परपेंडिकुलर मिरर प्लेन है तो उसके लिए हमें सर्कल को थिक करना है। ये सबसे अर्जेंट वर्क है इसमें कि यू हैव टू मेड सर्कल थिकन। तो ये मैं सर्कल को थिक कर रही हूँ। अब मैंने क्या बोला कि 180 की रोटेशन दी है आपने, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है। अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इट इज़ प्लेस्ड अबव द प्लेन एंड देन रिफ्लेक्ट दिस ऑब्जेक्ट थ्रू दिस परपेंडिकुलर मिरर प्लेन, देन इट विल गो डाउन द प्लेन। तो डाउन द प्लेन शो करने के लिए मैंने क्या बोला है कि जब ये नीचे जाएगा, नीचे जाने पर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारे पास सर्कल की फॉर्म में, आपको ये मैंने डॉटेड सर्कल बना दिया। ये कंप्लीट ऑपरेशन हुआ कि पहले रोटेशन फिर रिफ्लेक्शन। अब नीचे से ही आप अपने ऑब्जेक्ट को फर्दर रोटेट करोगे 180 डिग्री पे। अब अगर सर्कल यहाँ पे है तो इसको मैं रोटेट करके ला रही हूँ यहाँ पे, आपका सर्कल यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मैंने सर्कल रोटेट कर दिया, और फिर रोटेशन के बाद इसकी रिफ्लेक्शन करोगे तो रिफ्लेक्ट होके ये कहाँ आएगा, जब अभी नीचे है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फिर अबव द प्लेन होगा, तो ये हमें प्लस की फॉर्म में नज़र आएगा। ठीक है, तो ये पहले सर्कल की फॉर्म में गया, फिर हमारे पास ये प्लस की फॉर्म में ऊपर आ जाता है। ठीक है, इन सेम वे हम 3/m को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप शो कर सकते हो, देखो पहले अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक इन्वर्जन सेंटर जनरेट हो रहा है। अब देखो मैं अगर थोड़ा सा इसको यहाँ से रब करके, जैसे मैंने पहले क्या बोला, प्लस आया, प्लस अबव द प्लेन है और सर्कल डाउन द प्लेन है। सर्कल को इसके ऊपर ना ड्रॉ करके अगर मैं सर्कल को नीचे ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ सर्कल ही मैंने ये दिखाया। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये हमारे पास कैसा नज़र आ रहा है कि ये इसकी मिरर इमेज है। सो मिरर इमेज ना बोलो कि हमारे पास ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम इक्वल अपोजिट साइड मूव करते हैं तो हमें एक जैसी सिचुएशन मिलती है। सेंटर से इक्वल और अपोजिट साइड अगर मूव करें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम सिचुएशन है। तो अगर हम किसी पॉइंट के इक्वल और अपोजिट साइड मूव करने पर अगर हमें सेम सिचुएशन मिलती है तो हम बोलते हैं कि दैट पॉइंट इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ इन्वर्जन, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो 2/m इज़ इक्वलेंट टू द 2 फोल्ड इन्वर्जन ऑपरेशन। हम ये कह सकते हैं ये 2 फोल्ड इन्वर्जन के इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्जन जनरेट हो रहा है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं 4/m की। अगर हम 4/m की बात करें, अब हम 4/m को ड्रॉ 3/m को हम ड्रॉ करेंगे पहले। तो 3/m, फिर दोबारा आप देखो 3/m का क्या मतलब है, मीन्स 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो 3 फोल्ड है। इट मीन्स यू हैव टू रोटेट थ्रू 120 डिग्री
एंड हैविंग ए मिरर परपेंडिकुलर मिरर प्लेन थ्रू विच यू हैव टू रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है, ये मैंने ड्रॉ किया सर्कल इस तरह से। अब आपका ऑब्जेक्ट वही है, फिर 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसको 3 फोल्ड को शो करने के हम सेंटर पे बनाएंगे ट्रायंगल। ये सेंटर पे ट्रायंगल है और ये मैंने शो कर दिया फॉर द इजीनेस कि मुझे कहाँ कहाँ तक सिंगल लाइन है, मुझे कहाँ कहाँ तक रोटेट करना है। और फिर मैं क्या बात कर रही हूँ कि परपेंडिकुलर मिरर प्लेन है, टू शो दिस परपेंडिकुलर मिरर प्लेन मैं इस सर्कल को थिक कर रही हूँ। अभी मैंने सर्कल को कर दिया थिक। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो मैं क्या करूँगी, इसको 120 का रोटेशन दूँगी। रोटेशन के बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने प्लस को डॉटेड क्योंकि इनकम्प्लीट जो, अब देखो हमारे पास ऑपरेशन कब कंप्लीट होगा, जब रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर अभी सिर्फ हम रोटेशन जो दे रहे हैं वो इनकम्प्लीट ऑपरेशन है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑपरेशन को शो करने के लिए डॉटेड फॉर्म में जो आपको इजी लगे, आपके अकॉर्डिंग कन्वीनियंट हो, आप वही मेथड फॉलो करो। तो मैं सिंपल कह रही हूँ कि मैंने इसको डॉटेड में दिखा दिया, या आप कंप्लीट प्लस भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये रोटेट करने के बाद यहाँ पे आया है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इसको अब आपने रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्शन होगी इसकी। अगर रिफ्लेक्ट करोगे, अगर ये ऑब्जेक्ट अबव द प्लेन है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो डाउन। तो गो डाउन में हम क्या बोलेंगे कि इसको मैं शो कर रही हूँ इस सर्कल की फॉर्म में आ गया। अब मेरा काम क्या है, मैं फिर दोबारा 120 पे रोटेट करूँगी, फिर अगेन इसकी रिफ्लेक्शन रोटेशन। जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो रोटेट करके सर्कल आ जाता है आपका यहाँ पे, ये सर्कल आ गया यहाँ पे। फर्दर रिफ्लेक्ट करो थ्रू दिस मिरर प्लेन, तो क्या होगा हमारे पास, फर्दर रिफ्लेक्शन पे हमारे पास ये फिर शो करेगा प्लस, ठीक है। अब फिर मैं क्या बोल रही हूँ कि अब इस प्लस को फिर रोटेट करो, ये प्लस है, इसको मैं फिर रोटेट करके यहाँ ला रही हूँ, रोटेट करके यहाँ तक आई हूँ और फिर इसको रिफ्लेक्ट करो। तो रिफ्लेक्ट करके ये डाउन द प्लेन चला जाएगा, तो इट शो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास सर्कल की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास 3/m जो है वो कंप्लीट ऑपरेशन है हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कोई नया पॉइंट ग्रुप जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट ग्रुप हम रिडक्टेंट पॉइंट ग्रुप भी बोलते हैं, कि जहाँ पे कोई नया पॉइंट ग्रुप जनरेट नहीं होता आफ्टर अप्लाइंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो दिस इज़ 3/m। इन सेम वे वी कैन टॉक अबाउट द 4/m एंड 6/m। तो अब हम बात करेंगे 4/m की। अब 4/m, तो 4/m में हम क्या बोल रहे हैं, 4/m में हमारे पास 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है विद अ परपेंडिकुलर मिरर प्लेन। तो 4 फोल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन शो करने के लिए हम सेंटर में बनाएंगे डायमंड, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे सेंटर पे। तो दिस रेक्टेंगल इज यूज टू शो द 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है कि वी हैव टू रोटेट द ऑब्जेक्ट थ्रू 90 डिग्री एंड मेड द सर्कल थिक। सर्कल थिक किया है हमने। सर्कल थिक करने का पर्पज़ आपको पता चल चुका है, क्या है हमारे पास सर्कल थिक करने का पर्पज़, कि जो मिरर प्लेन है वो हमारा परपेंडिकुलर मिरर प्लेन है। अब फिर दोबारा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो 90 डिग्री के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। फिर आप क्या कर रहे हो, इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो डाउन द प्लेन एंड इट विल शोन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। फिर आप इस सर्कल को रोटेट कर रहे हो, रोटेट करके ला रहे हो यहाँ पे, और फिर इसकी रिफ्लेक्शन होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ प्लस। फिर आप इसको रोटेट करो। देखो 1/1 स्ट्रेटजी हमारी सेम है, हम वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आया, प्लस को आपने यहाँ लाए, फिर रिफ्लेक्ट किया सर्कल, क्लियर। और फिर हम यहाँ पे फर्दर सर्कल को रोटेट करके लाएंगे, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये हमें ये नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि ये भी प्रिंसिप, यहाँ भी एक इन्वर्जन सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कि अब एक को
पॉइंट के इक्वल और अपोजिट मूव करें तो हमें सेम पोजीशंस मिलती हैं। तो यहाँ भी इन्वर्जन सेंटर हमारे पास क्रिएट होगा, न्यू सिमेट्री एलिमेंट जनरेट, दैट इज़ इन्वर्जन सेंटर। क्लियर। इसी तरह से हम बात करेंगे 6/m की। तो ऑल ऑफ यू कैन ड्रॉ द 6/m। 6/m के केस में भी एक नया इन्वर्जन सेंटर हमारे पास क्रिएट हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि 6/m जो है हमारे पास, 6/m के केस में भी एक नया इन्वर्जन सेंटर होगा। और हम ये बोल सकते हैं कि 3/m जो है दैट इज़ इक्वलेंट टू द 6 बार। 6 बार में मीन्स 6 बार इन्वर्जन। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नए पॉइंट ग्रुप्स की। नए पॉइंट ग्रुप्स में हमारे पास क्या है, जब हम बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन विद पैरेलल मिरर प्लेन। ठीक है। अभी तक हमने बात की थी कि मिरर प्लेन है हमारे पास। कैसे मिरर प्लेन है? परपेंडिकुलर मिरर प्लेन है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर मिरर प्लेन है जिसमें आप सर्कल को थिक करते हो। लेकिन अब हमारे पास जो मिरर प्लेन होगा विच इज़ अ पैरेलल मिरर प्लेन। पैरेलल किसके हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। कि जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी के पैरेलल हमने मिरर प्लेन रखा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, अगर हमारे पास पैरेलल मिरर प्लेन होगा तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना प्लेन चेंज नहीं करेगा। वो अपनी सिर्फ जो हम बोलते हैं ना कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड अगर ऑब्जेक्ट है तो वो राइट हैंड दिखेगा, अगर राइट हैंड ऑब्जेक्ट है तो वो लेफ़्ट हैंड दिखेगा। जैसे हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, वी आर पैरेलल टू द मिरर, हम मिरर के पैरेलल खड़े होते हैं। तो हम जब अपनी इमेज देखते हैं तो इमेज में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। उस लेटरल इन्वर्जन के थ्रू हमारा जो लेफ़्ट हैंड होता है वो राइट हैंड नज़र आता है और जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट हैंड होता है। तो सेम केस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनको हम जनरल फॉर्म में नोटेट करते हैं RM। जो हमारे पास न्यू पॉइंट ग्रुप्स हैं दैट आर RM। R मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन विद ए पैरेलल मिरर प्लेन। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके पैरेलल, उसी प्रिंसिपल एक्सिस रोटेशन के पैरेलल हमने मिरर प्लेन को लगाया है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉइंट ग्रुप्स हैं। तो हमारे पास कौन कौन से 2m, 3m, 4m, 6m। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट 2m। इसमें मैंने कौन कौन से बताए हैं, 2m, 3m, 4m और 6m। तो इसमें हम क्या बात करते हैं, देखो कि अब देखो हमने क्या बोला, सिंस मिरर प्लेन इज़ पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट सो लेफ्ट हैंड ऑब्जेक्ट अबव द प्लेन। अगर लेफ्ट हैंड ऑब्जेक्ट है अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन ही रहेगा, लेकिन उसकी हैंडेडनेस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वी गेट आफ्टर रिफ्लेक्शन राइट हैंडेड अबव ऑब्जेक्ट अबव द प्लेन। ठीक है। लेट्स सी इफ एनी न्यू सिमेट्री एलिमेंट्स आर जनरेटेड, वी सी देयर इज a new mirror plane perpendicular to the already applied one is existed। जब हम ये लगाएंगे, ये वाले पॉइंट ग्रुप बनाएंगे हम, और जब सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वी कैन सी अ न्यू मिरर प्लेन आर जनरेटेड विच आर परपेंडिकुलर टू द एग्जिस्टिंग मिरर प्लेन। तो इन दैट केस जो हमारे पास पॉइंट ग्रुप है RM, ये चेंज हो गया, हमारे पास RMM हो जाता है। ठीक है। तो अब हम आपको शो करेंगे कि कैसे हमारे पास पॉइंट ग्रुप जो है वो चेंज होते हैं। ओके। तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द 2m। 2m का मतलब आप समझ चुके हो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 फोल्ड है विद अ पैरेलल मिरर प्लेन। तो फिर दोबारा वही प्रोसेस हम सेम लगाएंगे। एक सर्कल आपने ड्रॉ किया है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 फोल्ड है, तो उसको शो करने के लिए सेंटर पे आप एलिप्स बनाओगे। ये हमारे पास सेंटर पे एलिप्स है। तो इसको मैंने थिक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है इसमें। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक पैरेलल मिरर प्लेन है। मिरर प्लेन मैंने ये दिखा दिया, इसको मैंने लाइन ड्रॉ करके मैंने थिक कर दिया। थिक लाइन का मतलब है कि मेरे पास एक पैरेलल मिरर प्लेन है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। तो आफ्टर रोटेशन
इट विल प्रेजेंट हेयर, इसको मैंने दिखा दिया ये, ठीक है। और ये जो मिरर प्लेन हमने लगाया है, परपेंडिकुलर मिरर प्लेन, अब इसमें क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की हम इमेज बनाएंगे, ये रिफ्लेक्ट करेगा इस मिरर प्लेन के थ्रू। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखो मैं लिखती हूँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो प्लस है वो जो प्लस चेंज इनटू प्लस डैश, मैं रिफ्लेक्शन के लिए शो कर रही हूँ, पैरेलल रिफ्लेक्शन के लिए प्लस चेंज होगा प्लस डैश में। तो ये प्लस है तो ये हमारे पास यहाँ नज़र आएगा प्लस डैश। अब फिर मैं इसको प्लस डैश को यहाँ से रोटेट करूँगी, रोटेट करके मैं लाई हूँ यहाँ पे, ये प्लस डैश यहाँ आएगा, ठीक है। प्लस डैश को जब मैं रिफ्लेक्ट करूँगी इस पैरेलल मिरर प्लेन से तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखो प्लस और ये प्लस डैश, इसका मतलब क्या है कि इस प्लस की मिरर इमेज है ये, स्कूल नहीं सोमवार को जाएंगे। तो जब इस प्लस डैश को आप इस पैरेलल मिरर प्लेन के थ्रू रिफ्लेक्ट करोगे तो ये हमें प्लस नज़र आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नया मिरर प्लेन है, ये दिस इज़ अ न्यू मिरर प्लेन, ठीक है। ये है हमारे पास न्यू मिरर प्लेन, ये एक नया मिरर प्लेन है, ठीक है। तो नया मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो हम इस पॉइंट ग्रुप को लिखेंगे 2mm, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट ग्रुप 2mm हो जाता है। फिर हम बात करते हैं देखो 3m की, जो नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप है हमारे पास दैट इज़ 3m। अब हमने 3m की बात की है, तो 3m में भी हम देखेंगे कोई नया सिमेट्री एलिमेंट जनरेट होगा या नहीं होगा। तो ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब फिर वही 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन शो करने के लिए सेंटर पे हमने बनाई है ट्रायंगल, और देन हमने क्या बोला है कि हमारे पास पैरेलल मिरर प्लेन है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो पैरेलल मिरर प्लेन मैं कैसे शो कर रही हूँ कि मान लो ये एक ये मिरर प्लेन है मेरे पास पैरेलल, ठीक है। जहाँ जहाँ हम रोटेट करते जाएंगे वहीं वहीं पे हम पैरेलल मिरर प्लेन की बात करेंगे। ये मेरे पास एक पैरेलल मिरर प्लेन है, इसी तरह से ये पैरेलल मिरर प्लेन है। अब यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको रोटेट करके ला रही हूँ, 120 का रोटेशन दे रही हूँ। तो आफ्टर रोटेशन थ्रू 120, ये रोटेशन कितने का है 120 डिग्री का, क्योंकि 3 फोल्ड है। तो रोटेट करके मेरा ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे। अब इस पैरेलल मिरर प्लेन के थ्रू जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस डैश। अब इस प्लस डैश को मैं फिर रोटेट करूँ 120 पे, तो रोटेट करके हमारे पास ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस डैश हो गया। और फिर इस मिरर प्लेन के थ्रू ये रिफ्लेक्ट करे तो ये हो जाएगा प्लस। अब इस प्लस को देखो यहाँ पे मैंने 120 लिख दिया, 120 की रोटेशन दी है। फिर मैं इसको रोटेट करूँगी, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग ड्रॉ हो गया, ठीक है। 3m को 3m की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग ड्रॉ हुआ है। तो ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर मिरर प्लेन है हमारे पास। इसको आप हाफ ही शो करो, कंप्लीट मत दिखाओ मिरर प्लेन्स को, उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट था, दिस इज़ 3/m, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को रोटेट करके 120 की रोटेशन दे के मैं यहाँ लाई हूँ, ठीक है। इट इज़ प्लस, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू दिस मिरर प्लेन इट विल बिकम प्लस डैश। फिर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, रोटेट करके आपका ऑब्जेक्ट जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है वो अब यहाँ आ रहा है प्लस डैश, आप रिफ्लेक्ट करके रोटेट करके, और इस मिरर प्लेन के थ्रू इसकी रिफ्लेक्शन होगी प्लस। अब फिर मैं इसको रोटेट करूँगी थ्रू 120, तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जब ये इस मिरर प्लेन के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगा तो ये हमारे पास हो गया प्लस डैश। अब यहाँ पे आप देखते हो कि हमारे पास ये जो दो हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये दो, ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। इसी तरह से हमारे पास जो ये दो हैं, दीज आर 2 मिरर इमेज ऑफ ईच अदर,
तो इसका मतलब क्या है कि इन दो के बीच में मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो मिरर प्लेन जो है वो इसी की एक्सटेंशन है जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से ये जो मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो ये जो दो है हमारे पास, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये जो मिरर इमेज है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इनके बीच में एक मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो मिरर प्लेन इसकी एक्सटेंशन है, और इनके बीच में जो मिरर प्लेन है वो इसकी एक्सटेंशन है। इसका मतलब नो न्यू मिरर प्लेन एग्जिस्ट बिटवीन दी, नो न्यू मिरर प्लेन एग्जिस्ट। ठीक है, जो हमारे जो प्री एग्जिस्टिंग मिरर प्लेन है बस वही है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको 3m बोलेंगे, इसको 3mm नहीं कह सकते। तो 3m इज़ नॉट इक्वल टू 3mm। ठीक है, मतलब 3m जो है वो 3m ही है, नॉट 3mm। नाउ वी टॉक अबाउट 4/m कि 4/m क्या है। सॉरी, हमारे पास है 4/m की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 4m की। 4/m तो हम कर चुके हैं पहले। हमारे पास है 4m। अब 4m के लिए हम फिर दोबारा वही, देखो ये प्रोसेस तो आपको बार बार करना पड़ेगा इसमें। तो हमारे पास सेंटर पे हमने डायमंड शो किया है फॉर द 4-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे हमारे पास ये मिरर प्लेन है, पैरेलल मिरर प्लेन है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो जब ये रोटेट करके यहाँ आएगा, ये यहाँ आ रहा है रोटेट करके, इस मिरर प्लेन के थ्रू आप इसको रिफ्लेक्ट करो तो इट विल बिकम प्लस डैश। अब इस प्लस डैश को ही हम यहाँ पे रोटेट करके ला रहे हैं। ठीक है, ये रोटेट करके प्लस डैश यहाँ पे आया है, तो इसको फिर रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये हो गया प्लस। प्लेन यहाँ चेंज, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि देयर इज़ नो चेंज इन द प्लेन, ओनली हैंडेडनेस इज़ चेंज। ये राइट हैंड ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड हो रहा है। आप इसको राइट लेफ्ट करके भी शो कर सकते हो कि अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट है। इफ़ दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ्ट। ठीक है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट। अब राइट वाले को आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट करके ये कहाँ पे जाएगा, राइट वाला रोटेट करके ये यहाँ पे आ रहा है प्लस, और इसकी रिफ्लेक्शन प्लस डैश, ये हो गया, ये प्लस है हमारे पास। ठीक है, अब इसको फिर आप रोटेट करके लेके जाओगे तो ये हमारे पास यहाँ आएगा प्लस डैश, और इसकी रिफ्लेक्शन ये। तो देखो ये राइट है तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है तो ये लेफ़्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या नज़र आ रहा है, देखो कि यहाँ पे दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ़्ट, इसका मतलब ये दो आपस में मिरर इमेज है, ये राइट ये लेफ़्ट, तो ये आपस में दो मिरर इमेज हुए एक दूसरे के, ये आपस में मिरर इमेज हुए, और यहाँ पे इनका मिरर इमेज रिलेशनशिप है। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक नया मिरर प्लेन ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और एक नया मिरर प्लेन ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो दो नए मिरर प्लेन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, री एग्जिस्टिंग मिरर प्लेन जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है 4 के साथ कम्बिनेशन में, उसके साथ साथ दो नए मिरर प्लेन, जिसको मान लो ये जो पहले एग्जिस्ट करे उसको मैंने M1 बोल दिया, और ये मेरे पास M2 था। जो नए बने हैं वो क्या है, M1 डैश और M2 डैश, दो नए मिरर प्लेन आए हैं। तो उस केस में ये जो पॉइंट ग्रुप है हमारे पास, इट विल बिकम 4mm। इन सेम वे यू कैन ड्रॉ 6m, 6/m को भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सेम वे में हमारे पास, बिल्कुल सेम वे में वहाँ भी नए हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे मिरर प्लेन 6m के केस में। वहाँ हमारे पास 3 नए मिरर प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ जो नया मिरर प्लेन वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एट द एंगल ऑफ 45 विद द प्री एग्जिस्टिंग मिरर प्लेन। तो यहाँ पे देखो M1 और M1 डैश के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये M1, इसी तरह M2 और M2 डैश के बीच में एंगल भी 45 है। कि जो नया हमारे पास मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है
वो इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन का एंगल है उसके हाफ एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन की अपनी रोटेशन 90 की दी है तो जो मिरर प्लेन है वो 45 पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम 2m की बात करें तो वहाँ मिरर प्लेन 90 पे एग्जिस्ट करता था, और 6m के केस में हमारे पास जो मिरर प्लेन एग्जिस्ट करेगा दैट एग्जिस्ट एट 30 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास जो एंगल ऑफ थ्रो है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ थ्रो। ठीक है, वो हमारे पास 60 डिग्री का है। तो जो हमारे पास मिरर प्लेन एग्जिस्ट करेंगे दे मेड एंगल 30 डिग्री विद द प्री एग्जिस्टिंग मिरर प्लेन। तो 6m को भी मैं शो कर सकती हूँ, 6m। तो 6m मेरे पास है ये मैंने 6 फोल्ड को दिखाने के लिए यहाँ पे हेक्सागन दिखाया सेंटर पे। ठीक है, अब ये फिर ये मिरर प्लेन है हमारे पास।